हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 15 नवंबर से लेके 25 नवंबर कैसा रहेगा। मतलब इस टाइम में आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं और इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सिंगल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को या हेल्थ को ब्यूटीफुल बनाने में। और जो भी ब्लेसिंग्स आ रहा है, जो होने वाला है, वो तो आप जानोगे ही जानोगे। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करो। मुझे भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। एंड साथ बना के चले, ठीक है। तो आप थोड़ा मोटिवेट कर दो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके 1111 लिख कर। जो भी लिखेंगे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, वो मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए हमेशा रीडिंग बनाऊँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना हो, ओके, मुझे पता चलेगा ज़रूर। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और राइट, कार्ड्स मैंने लिए हैं, अभी कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी, ठीक है। जितना कार्ड्स उतने ज़्यादा आपको क्लैरिफाई करके मैं बता सकूँगी। तो मैं और भी कार्ड्स दूसरे डेक से ले रही हूँ, ओके। देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, अकेलेपन में हैं, तो अकेले मत फील करो, मैं हूँ आपके साथ। आप कांटेक्ट करो मुझसे, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। रीडिंग पेड होगी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। जो भी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आएगा, मैं परफेक्ट मैसेजेस आपको बताऊंगी, कोई बटरिंग नहीं करूँगी। तो ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक्यूरेट रीडिंग होगी, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में ले सकते हो। चलो, अब देखो, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि 15 से लेके 25 नवंबर के बीच में ऐसा आपको फील होगा कि कोई आपको रिस्ट्रिक्ट करने की या बांधने की या अपने चाल चलन में, अपने तरीके से, अपने लहजे में ढालने की कोई कोशिश कर रहा है। कोई अपने तरीके से, ठीक है, अपने जैसा बनाने की आपको कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि तुम मेरी बात मानोगी, तुम मेरे बात को मानोगे तो सही रहेगा, ये वो, मतलब कोई मैनिपुलेट कह सकते हैं, या कुछ नेगेटिवली, जो आपको वो चीज़ उसका पसंद ही नहीं है, तो वो तो आपको नेगेटिव हो गया ना आपके लिए। तो नेगेटिवली कोई आपको जैसे इन्फ्लुएंस कर रहा हो किसी चीज़ के लिए, जैसे वो आपका बुरा नहीं चाह रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि जैसे आप एकदम बिल्कुल उसके कंट्रोल में रहे, ठीक है। जैसे सिंपली कह सकते हैं प्रतिबंध लगाना, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे अब आप चाह रहे हो कि मुझे IT सेक्टर में जाना है, और आपके फैमिली बोल रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स जो है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब ही लेना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध लगाना है। तो ऐसा कुछ आप फेस कर सकते हैं। हर मामले में मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। तो ये चीज़ हो सकता है कि पहले तो आपके पेरेंट्स जो है आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए कि नहीं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन आप फील कर सकते हैं। अगर आपकी एज कम है तो ये तो होगा, ठीक है। और अब हो सकता है कि अब आप फ्री हो, जॉब है आपके पास, तो आपके पार्टनर आपके ऊपर हो सकता है कि किसी न किसी वे में तो प्रतिबंध लगाया जा रहा है आपके ऊपर। तो ये जो प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप पेरेंट्स से फ्री है, जैसे पेरेंट्स खुश हैं, मैं भी खुश हूँ जो भी मैं कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा कर सकते हैं, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, डोंट यूज़ दिस, डोंट यूज़ दैट, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो सिंगल हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस आपके ऊपर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे जो आपसे थोड़े सीनियर हैं, जिसके थोड़े से आप कंट्रोल में हो, वो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। पर अपनी बातों को लड़ झगड़ कर नहीं, अच्छे से उनके सामने रखना और बोलना है कि ये सही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे इस समय कोशिश करो, लाइक डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। अगर आपके पास पहले से ही पेंडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि कुछ मैं नया शुरू कर दूँ। नहीं, आपके पास जो चीज़ है पहले उसको आप कंप्लीट करो, ओके। नहीं तो फिर इश्यूज़ होंगे, फ्रूटलेस एफर्ट, आपको मतलब एफर्ट लगाओगे भी तो वो फ्रूटलेस रहेगा, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और बहुत हो सकता है कुछ लोग तो आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो थोड़ी सी संभल कर और अंडरस्टैंडिंग मैनर में आपको बात करनी होगी, डील करना होगा। देखो, टाइम थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन भरा हो सकता है आपके लिए। 15 से लेकर 24 नवंबर के बीच में आप में से कुछ लोग कुछ दिन के लिए थोड़ा सैड रह सकते हैं, थोड़ा अपसेट रह सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, मैंने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, मैंने जैसा नंबर चाहा वैसा नंबर नहीं आया, ठीक है, वैसे स्कोर नहीं किया मैंने, मिला तो पोजीशन पर रैंक अच्छा नहीं है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है।
तो थोड़ा सैड एंड थोड़ा आपको खुद ही मन करेगा कि सबसे आइसोलेट हो जाऊँ, थोड़ा सा दूर हो जाऊँ मैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। एक बात याद रखना कि इस अनसैटिस्फैक्शन में ही, इस अनसैटिस्फैक्शन के दौरान ही कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ जाएगी, ठीक है? इसलिए बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और कैसे रखोगे पॉजिटिव? तो कोशिश करना कि ब्लैक कलर जो है वो आप अवॉइड करें इस टाइम। आप लाइक टेंपल है, कहीं भी, जैसे कि कुछ लंगर हो गया या फिर कहीं कुछ हो रहा है तो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह दे दो, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद सिल्वर जो है आपके पास अगर कुछ है, लॉकेट वगैरह कुछ, तो अपने पास रख सकते हो, अपने पॉकेट में पहन लोगे तो और भी अच्छी बात है। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी रहेगी 15 से लेके 25 नवंबर के बीच में। ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये आपके ऑफिस वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बढ़ेगी थोड़ी सी, ठीक है? ये इस बीच का ही मैं बता रही हूँ और उसके बाद नहीं। देखो, नीड टू इन्वेस्ट योर एनर्जी इन मिनी टास्क, बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम मिल जाए, हो सकता है कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, और गुस्सा तो आप अपने घर में किसी के ऊपर उतारोगे नहीं, पर आपके जो हेल्पर है, सर्वेंट, उनको आप कुछ खड़ी खोटी सुना सकते हो जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है? बल्कि आपको उनको चाय बनाकर दे देना चाहिए, कॉफ़ी बनाकर दे देना चाहिए, ठीक है? या फिर बनाओ नहीं, लेकिन अगर बनवा रहे हो अपने लिए तो उनके लिए भी लाइक कह दो कि तुम अपने लिए भी अपने लिए भी बना लो, ठीक है? कोई ब्लाइंड बेगर, उनकी हेल्प कर सकते हो। और ब्लू कलर के कोई भी शेड है, डार्क है, इस तरह का भी है, तो आप पहन सकते हो, ठीक है? अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड उसके बाद है कुछ मूवमेंट, जैसे आप कहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है? जैसे बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हो, पासपोर्ट वीज़ा के चक्कर में फंसे हुए हो, कहीं जाना है और अभी तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन टफ है, ठीक है? लेकिन आपका वीज़ा लगने वाला है। इस टफ टाइट सिचुएशन में भी हो सकता है पीआर भी कुछ लोगों को मिलने वाला है अब बहुत जल्दी, ठीक है? तो इसकी कुछ गुड न्यूज़ या कुछ नोटिफिकेशन या कुछ रिपोर्ट आपकी तरफ आएगा। कोई अच्छा कॉलेज सर्च कर रहे हो वो मिल सकता है, या कोई जॉब मिल सकता है फॉरेन में, पार्ट टाइम जॉब, और बहुत सारे पैसे कमाने वाले हो, ठीक है? अगर आप मूवमेंट का सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए फॉरेन में, या मैं हूँ फॉरेन में ऑलरेडी, तो क्या मैं वापस इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने फैमिली में, अपने घर वापस चली आऊँ या चला आऊँ अपनी कंट्री वापस? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ हो वहीं रहो ना, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चेहरे की जो स्माइल है वो छीनी गई है, ठीक है? छीन जा चुकी है आपकी लाइफ से, वो जा चुका है, लेकिन अब चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की स्माइल वापस लौटते हुए दिखाई दे रही है। किसी न किसी कारण की वजह से आपके चेहरे पे खुशियाँ होंगी और मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं प्रे करती हूँ कि आप खुश रहें, ओके? उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि चीयरफुल लोगों को आप, मतलब लोगों को इम्प्रेस भी कर पा रहे हो इस टाइम, ये भी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे काइंड थोड़ा रहना है, ठीक है ना? थोड़ा सा काइंड रहना है। मैं देख रही हूँ कि गुस्सा बहुत सारे लोगों को आ रहा है, तो देखो थोड़ा काइंड रहो। कुछ वीरता, जैसे शौर्य वाले काम जो कह सकते हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हो दिस वन। कुछ ऐसी चीज़ें जो करेजियसनेस से भरी हुई हो, ठीक है? और किसी को सेव करना हो, किसी को प्रोटेक्ट करना हो, छोटे पैमाने पे ही हो, लेकिन कर रहे हो, ठीक है? ऐसा मैं देख रही हूँ। सो 2 चीज़ें डेवलप हो रही है इस बीच में, एक है आपके अंदर का इंटेलिजेंस और दूसरा मेंटल ब्यूटी। ये 2 चीज़ें जो हैं आपकी डेवलप हो रही हैं, ओके? एंड दिस वन लिली का है कार्ड, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो गुण रेयर है, गुण जिसे कह सकते हैं कि क्वालिटी, टैलेंट जो रेयर है, सबके अंदर नहीं मिलता, वो गुण आपके अंदर है और वो निखर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों में, चाहे लव लाइफ हो या कुछ भी, थोड़ा अनसेटिस्फाई फील करोगे, लेकिन भगवान से प्रे कर रही हूँ कि दुनिया की सारी खुशी मिले, आप लोग खुश रहें, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना ज़रूर। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट करो। बाय, टेक केयर।